पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 2024 के चुनाव को लेकर के जो सबसे बड़ा पेंच बिहार में फंसा हुआ था वो था सीट शेयरिंग का। हालांकि एनडीए ने अब सीट शेयरिंग कर लिया था कुछ ऊपर नीचे होने के बाद, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें इंडिया ब्लॉक ने भी अपने सीटों का बंटवारा कर लिया है। दोनों खेमे में सीट के बंटवारे के बाद कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो अभी तक इस टाई सीट में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद ने जिस तरह से ये पूरा का पूरा प्लानिंग बनाया था, इस प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये आने वाला 2024 का चुनाव आसान नहीं होने वाला है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बहुत मुशक्क़त करने के बाद, बहुत कुछ अनुनय विनय करने के बाद बिहार के लिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग का समझौता हुआ, जिसमें बहुत जद्दोजहद करने के बाद, रूसने और मनाने के बाद 9 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ने का लालू प्रसाद ने ग्रीन सिग्नल दिया और सीटें भी क्लियर कर दी गई है। महागठबंधन में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद सबसे चर्चा अगर किसी बात की है तो वो हैं कुछ ऐसे नाम जिन नामों को, जिन सीटों पर लड़ना था वहाँ लालू प्रसाद ने बड़ा गेम कर दिया है। और लालू प्रसाद का ये गेम कहीं ना कहीं आने वाले समय में तेजस्वी यादव के लिए महंगा ना पड़ जाए, ये भी बातें कही जा रही है। एक तरफ जहां आपने देखा कि पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ और विलय से पहले वो लालू प्रसाद तेजस्वी यादव से मिल करके आए थे, उनको हाशिए पर रख दिया गया है। और सीपीआई छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ने वाले कन्हैया कुमार को भी ऐसे ही बेटिकट कर दिया गया है। दरअसल पप्पू यादव और कन्हैया कुमार बिहार में अलग अलग लोकसभा सीटों से कांग्रेस के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन सीट शेयरिंग में लालू ने कुछ ऐसी कैंची चलाई कि दोनों पप्पू और कन्हैया किनारे लग गए। लेकिन ये यहाँ गेम फिनिश नहीं हो रहा है, यहाँ से गेम की शुरुआत हो रही है। कांग्रेस ने सीट बंटवारे में बेगूसराय सीट कन्हैया कुमार से के लिए मांगी थी, लेकिन इस सीट को लेफ्ट को दे करके कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने एक बड़ा दाव खेल दिया है। तो वहीं पूर्णिया की सीट मांग रहे थे पप्पू यादव, सेकंड ऑप्शन उनका था मधेपुरा और थर्ड ऑप्शन था सुपौल। इन तीनों सीटों को खुद रख करके कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने यह साफ कर दिया कि वो पप्पू यादव को स्वीकार नहीं करते हैं। तो फिर पप्पू यादव को उन्होंने साफ साफ जवाब क्यों नहीं दिया? हमने आपको एक कहानी बहुत पहले सुनाई थी कि सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता है और सियासत में जो कहा जाता है वो होता हुआ दिखाई नहीं देता है। अधिकांश समय में सियासत करने वाले अपने मोहरे को ऊपर करने के लिए दूसरे के मोहरे को पीट देते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा था कि पप्पू यादव के आने के बाद कांग्रेस मजबूत होती दिखाई दे रही थी, लेकिन अचानक से ऐसा चक्कर चलाया कि पप्पू यादव के साथ साथ कन्हैया कुमार भी लपेटे में आ गए। आपको बता दें, पूर्णिया सीट पर अपनी उम्मीदवारी रखने वाले पप्पू यादव को बीमा भारती के सामने खड़ा कर दिया। बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट दे करके, जो कि आपको पता है कि किस खेमे से आई हैं, जदयू से आई हैं, और उनको लेकर के जो मामला सामने आया वो साफ साफ कह रहा था कि पप्पू यादव स्वीकार नहीं है। कहीं भी कंपटीशन में तेजस्वी यादव के लालू प्रसाद किसी ऐसे शख्स को नहीं रखना चाहते हैं जो आगे आने वाले समय में तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल हो, लेकिन यही वो गच्चा खा गए। अब ये जो खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा घातक हो जाएंगे। इन्हें सब पता है कि कैसे गेम खेलना है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने तो कसम खा लिया है कि पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कन्हैया कुमार की राजनीति का क्या होगा। एक तरफ जहां 2019 में लोकसभा चुनाव बेगूसराय से मैदान में उतरे थे, वहां भी आपने देखा कि गिरिराज सिंह से मुकाबला था उनका, और राष्ट्रीय जनता दल ने इस मुकाबले में अपने उम्मीदवार खड़ा करके कन्हैया कुमार की जीत को वहीं फुल स्टॉप लगा दिया। आपको बता दें कि अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, कन्हैया कुमार जितना कॉमन है या जितना प्रचलित है उन पर विराम तो लगा ही, लेकिन इसके साथ साथ पप्पू यादव के साथ साथ और कई ऐसे नाम हैं जिनको फुल स्टॉप लग गया है। कई तो ऐसे हैं जो आने वाले 2024 के बाद चुनाव खत्म होते ही उनकी राजनीतिक जो है वो लगभग समाप्ति की तरफ होगी। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि लालू यादव ने एक बड़ा गेम प्लान रचा, सीट शेयरिंग का समझौता बिना किसी हिल हुज्जत के हुआ, लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मात्र 2 से 3 मिनट में
पीसी को ख़त्म कर देना सीट शेयरिंग का, इस बात की तरफ इशारा करता है। मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना और पप्पू यादव पर भड़क जाना, ये दिखाता है कि पप्पू और कन्हैया को मुकाबले से बाहर कर लालू ने कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए टेंशन तो बढ़ा दिया गया है। ये पूरा का पूरा गेम फंस गया है। जो कहा जा रहा था कि कड़ी टक्कर एनडीए को देंगे लालू प्रसाद, लेकिन अब उस टक्कर में उनके अपने ही विरोध में खड़े हैं, तो निश्चित रूप से परिणाम पर तो असर पड़ेगा ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।